हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि फ़ोटो और साइन को रिसाइज कैसे किया जाता है। अगर आप कोई सरकारी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें फ़ोटो और साइन को रिसाइज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसको आसानी से कैसे रिसाइज कर सकते हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, उस लोकेशन पे जाएंगे जिस फोटो को या फिर साइन को रिसाइज करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस फोटो को रिसाइज करना है तो इस पर आएंगे। इस पर आने के बाद माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे। जैसे माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको ओपन विथ वाला ऑप्शन पर आना है। आने के बाद नीचे का ऑप्शन मिलेगा पेंट वाला ऑप्शन, इसी वाला ऑप्शन पर आ जाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब हमें इसे बड़ा करना है। ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फोटो आपका बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको रिसाइज करना है। तो रिसाइज करने के लिए ऊपर की तरफ आएंगे, जहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जहां पर लिखा होगा रिसाइज, इसी वाला ऑप्शन पर आएंगे और रिसाइज वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे रिसाइज वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर परसेंटेज दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो टिक दिखाई दे रहा है इसको हटाना है। हटाने के लिए इस पर आएंगे, पिक्सल वाला ऑप्शन पर इस पर टिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से हट जाएगा। हटने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर जो टिक जैसे दिखाई दे रहा है इसको भी हटाना है। तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल में देख सकते हैं यहाँ पर 450 दिखाई दे रहा है और वर्टिकल में 675 दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वाला ऑप्शन को हटाना है। इस पर क्लिक करेंगे और बैक स्पेस से क्या करेंगे, इसको डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद अब अपने अनुसार जो भी लिखना चाह सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हमने 400 लिखा है, आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर से नीचे की तरफ आएंगे, इसको भी क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद अपने अनुसार जो भी लिखना चाहते होंगे, जितना भी साइज रिसाइज करना होगा यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए हम यहाँ पर 500 लिख लेते हैं। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना और ओके वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका फोटो क्या हो जाएगा, रिसाइज हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं आपका फोटो रिसाइज हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए ऊपर की तरफ आएंगे, जहां पर लिखा होगा फाइल, इसी वाला ऑप्शन पर आएंगे। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेव एस वाला ऑप्शन पर आना है और इस पर आने के बाद क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, लोकेशन को सेट कर लेना था जहाँ फिर आपको सेव करना है। यहाँ पर आएंगे, फाइल नेम को लिख देंगे। जो भी आप लिखना चाहते हैं अपने अनुसार क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, फोटो 22 सेव कर दे रहे हैं और नीचे जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अब सेव वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका फोटो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि जो हमने रिसाइज किया है हुआ कि नहीं है, तो फिर से क्या करेंगे, बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद उस लोकेशन पे जाएंगे जहां पर हमने सेव किया है। चलिए क्या करते हैं, उस लोकेशन पे जाते हैं और उसको ओपन करते हैं। ये देखिए मेरा फोटो जिसने हमने रिसाइज किया है। इस पर आएंगे और राइट क्लिक करेंगे। जैसे माउस का राइट क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर लिखा होगा प्रॉपर्टी, इसी पर क्लिक करना है। जैसे प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर डिटेल ऑप्शन दिखाई देगा, इसी वाला ऑप्शन पर आना और क्लिक करना है। चलिए डिटेल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ आप देख सकते हैं डायमेंशन में आपको दिखाई दे रहा होगा 400 इंटू 500, यानी जो हमने लिखा था सेम वही यहाँ पर क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। इस तरह से फोटो को रिसाइज करने के बाद अगर आपको क्या करना है, साइन को भी रिसाइज करना है तो सेम यही प्रोसेस है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि साइन को भी कैसे अच्छे से रिसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बैक आएंगे। बैक आने के बाद उस लोकेशन पे जाएंगे जहां पर आपका क्या होगा, साइन होगा। तो चलिए मान लीजिए मुझे इस साइन को रिसाइज करना है, तो इस पर आएंगे और क्या करेंगे, माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ओपन विथ वाला ऑप्शन पर आना है। आने के बाद पेंट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ से आएंगे और पेंट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आकर ओपन करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये आपका सिग्नेचर है। अब हमें क्या करना है, इसको भी रिसाइज करना है। तो ऊपर की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ जहां पर लिखा था रिसाइज, फिर से वहीं पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन हो जाएगा। फिर से हमें क्या करना है, दोबारा इसको हटाना है। इस पर क्लिक कर देंगे तो पिक्सल वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हट जाएगा। अब हटने के बाद फिर से नीचे वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है टिक वाला ऑप्शन, इसको भी क्या करना है, हटाना है। तो चलिए क्या करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से भी क्या करते हैं, टिक वाला ऑप्शन को हटा देते हैं। हटाने के बाद अब हमें क्या करना है, वर्टिकल वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर जो लिखा है इसको भी क्या करना है, डिलीट करना है। तो चलिए क्या करते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं और ये जो लिखा है इसको मिटा देते हैं।
बैक स्पेस से क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद जितना भी लिखना चाहते हैं अपने अनुसार क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, बैक स्पेस इस पर क्लिक करते हैं और बैक स्पेस हटा देते हैं। हटाने के बाद अपने अनुसार इसमें फिलअप कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 400 लिखना है तो 400 लिख देंगे। उसके बाद से नीचे की तरफ आएंगे, जो वर्टिकल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको भी क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 200 लिख देते हैं। अपने अनुसार जो भी लिखना है लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फिर से वही करना है, नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद सेव वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, सेव वाला ऑप्शन पर आते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे सेव ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका रिसाइज हो जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे देखिए क्या होगा, आपका सिग्नेचर रिसाइज हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर को भी रिसाइज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए ऊपर की तरफ आएंगे, फाइल वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव एस वाला ऑप्शन पर आएंगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव एस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको जहाँ भी सेव करना है उस लोकेशन पर जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, फाइल नेम को लिख सकते हैं। जो भी लिखना चाहते हैं अपने अनुसार क्या करेंगे, आप लिख देंगे। लिखने के बाद नीचे दे सकते हैं जेपीजी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सेव वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका साइन भी क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगर देखना चाहते हैं तो बैक आएंगे, फिर उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर आपने सेव किया होगा। देखिए हमने यहाँ पर सेव किया था और यहाँ पर आ गए। आने के बाद इस पर आएंगे, आने के बाद राइट क्लिक करेंगे। जैसे माउस के राइट क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, फिर से नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर प्रॉपर्टी लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको डिटेल वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर की तरह इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अब हमें आप देख सकते हैं डायमेंशन में आपका 400 × 200 दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फोटो और साइन को दोनों को क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार रिसाइज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।